लटवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। मेघालय राज्य को 10 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने की मुख्यमंत्री की आकांक्षाओं के खिलाफ मुकर रूप में हिन्यू ट्रिप यूथ काउंसिल की प्रमुख रॉय कृपाल सिंड्रम ने राज्य की विकास प्राथमिकताओं के बारे में गंभीर सवाल उठाए। सिंड्रम ने केवल आर्थिक विकास से अधिक शैक्षिक चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता पर बल दिया। शिलोंग में बोलते हुए जहां वो चल रही स्कॉलरशिप मुद्दे के समर्थन में अन्य लोगों के साथ शामिल हुए। सिंड्रम ने मानव संसाधनों में संबंधित निवेश के बिना बहु अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की व्यवहारिक निहित अर्थ पर सवाल उठाया। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि यदि छात्रों को समय से पहले अपनी शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो बुनियादी ढांचे के विकास का क्या होगा। सिंड्रम ने राज्य के युवाओं की शैक्षणिक आवश्यकताओं की अनदेखा करते हुए बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने के विरोधाभास पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य सरकार से लंबित स्कॉलरशिप तुरंत जारी करने के लिए उपलब्ध आकस्मिक निधि का उपयोग करने का आग्रह किया। अन्य क्षेत्र को दी गई वित्तीय सहायता के उदाहरणों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने मेघालय के छात्रों के लिए भी इस तरह के समर्थन का आह्वान किया। HYC प्रमुख ने राज्य के भविष्य को आकार देने में शिक्षा की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि युवा मेघालय के विकास की आधारशिला है। उन्होंने एक व्यवहारिक समाधान प्रस्तावित किया जिसमें सुझाव दिया गया कि एक बार केंद्रीय सरकार से धन आने के बाद उन्हें आकस्मिक निधि में फिर से डाला जा सकता है। From the central government, and we also our honorable CM also has a dream of making our state a $10 billion economy. But the question is, what do we do with that $10 billion economy? What do we do with the infrastructure that are being provided in the state if we cannot build our human resources? If our students are being pressurized to leave their education halfway, I mean, who will benefit from all this infrastructure and development if our own people, if our own students are not getting the proper education? Because our state, our youths are the future of our state. So we urge upon the state government that if you can provide 1 crore assistance to Sikkim government because of the flood, you can provide assistance to different organizations for holding a festival. Why can you use the contingency fund that is there with the state to release this pending scholarship? And as soon as the a fund comes from the central government, then that can be refunded to the contingency fund. So that is the message that we want to give to the government. लटवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।